ये एक सवाल आपसे ये है मुशाहिद साहब कि और एक सिनेरियो है कि क्या पाकिस्तान पर हमला इसलिए किया गया है कि उनको भी उनकी कैलकुलेशन में ये है कि इस वक्त जैसे आपने पहले भी बयान किया अफगानिस्तान के साथ एक पंगा है, इंटरनल पॉलिटिकल टर्मोइल है, भारत के साथ एक और चीज चल रही है, हमारी बात कर रहे हैं, मईशत का जो हाल है वो है, तो पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू हिट अस। तो ये एक सस्ता टारगेट है, वी विल गेट अवे विद इट। बहुत ही फुलिश कैलकुलेशन होगी सर। देखिए एक चीज, एक और चीज, हमारी लॉजिक और उनकी लॉजिक में जमीन आसमान का फर्क है। ये भी हमें साहब से पूछना जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। में उससे पहले आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी खुरो साहब के पाकिस्तान की अंडरस्टैंडिंग नहीं है ईरानियन सिस्टम के बारे में। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। एज अ जर्नलिस्ट जब इनकलाब आया इमाम खुमैनी की क़यादत में, तो आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट जर्नलिस्ट टू गो देयर रेगुलरली और उनका विजिट कर रहा था। तो मैंने ईरान डायरी एक सीरीज ऑफ आर्टिकल्स लिखे, तो मुझे मिले हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे साहबजादा याकूब खान साहब। उनको मैं जानता था जब वो वाशिंगटन में एम्बेसडर थे, मैं स्टूडेंट था। तो उन्होंने पूछा क्या असेसमेंट है यार। मैंने कहा जी ये द रेवोल्यूशन हैज कम टू स्टे और बड़ा कंसोलिडेट हो गया। कहते यार छोड़ो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, इट्स गॉन, द मुल्लाज आर नॉट गोइंग टू एबल टू रूल, उनसे गवर्नमेंट नहीं चलेगी, ये कम्युनिस्ट पार्टी है, तुदे पार्टी होती थी, तो वो इट विल फॉल इन द लैप ऑफ द सोवियत प्रो सोवियत तुदे पार्टी और ये खत्म हो जाएगा, मुल्ला मुल्ला नहीं चला सके। तो ये हमारी असेसमेंट, ये वेस्ट की भी वही असेसमेंट थी अमेरिकन। मिर्जा असलम बेग ने मेरा ख्याल है अगर आप अपने नेबरहुड में अपने नहीं जानते, उनकी सिचुएशन को नहीं समझते, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जो दूसरी बात आपने की वो बड़ी अहम है। देखें ना, इस वक्त पाकिस्तान में 4 नेबर्स में से 3 से आपके ताल्लुकात खासे खराब है या कशीदा है, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। और बाय द वे मैं अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी मिला था, उधर तेहरान में वो आया हुआ था, अमीर खान मुत्तकी साहब। तो उस हवाले से एक और जो हमारे अंदरूनी खलफजार है, जो इंटरनल वनरेबिलिटी है, जो चेकलिस्ट चल रही है, नेवर एंडिंग क्वेस्ट फॉर कुर्सी, 23 का साल भी जाया हुआ, 22 का साल भी जाया हुआ, अभी भी एक पॉलिटिकल पोलराइजेशन इंटेंस किस्म की है। उससे जो है मेरे ख्याल में अगर कोई पॉलिसी मेकर बैठा होगा तेहरान के डीप स्टेट में किसी कोने में, शायद उसने कहा होगा यार ये मौका अच्छा है, वो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट का इशू है, कोई सियासी इशू है, जमातों का इशू है, तो इस वक्त स्ट्राइक वाइल एक ओपनिंग है उनके लिए, बकौल उनके, ऑल्दो इट्स अ मिसकैलकुलेशन बट स्टिल ये एक फैक्टर हो सकता है उनके, जो कि गलत है बुनियादी अजम्पशन, क्योंकि एक नेबर के साथ चाहे हालात अच्छे हों या बुरे हों, You don't behave like that, लेकिन वो एक फैक्टर हो सकता है कि हमारी जो अंदरूनी खलफशार है, it's not helping matters। एक छोटी सी बात मैं सिर्फ मुशाहिद साहब, जो ज़रार का सवाल है, अब यही चीज़ वहाँ भी अप्लाई करती है कि वहाँ पे 1 मार्च को पार्लियामेंट्री इलेक्शन होने जा रहे हैं, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि जी कि वोटर टर्नआउट कम होगा, क्योंकि जिस तरह यहाँ पे अपोजिशन के लोग डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, वहाँ पे भी थोक के हिसाब से जो है वो करते हैं, वो कर रहे हैं इस दफ़ा भी। तो एक थ्योरी ये भी आ रही है कि जी कि वो भी उनको भी सर्व करता है कि अटेंशन डाइवर्ट करने की, अभी बात ही थी जी, उनको सर्व करता है, बल्कि उनमें ज्यादा दबाव रहा है। आपको याद है ना, 1 साल पहले तक तो एजिटेशन थी, वो जो खातून की जिसकी डेथ हुई थी, कुर्दिश खातून की, और उसमें काफी लोग ईरानियन सिविल सोसाइटी मोबिलाइज हुई, नाराज भी हुए। बल्कि पिछली दफा मैं गया तेहरान तो उधर हॉकिंग होती थी, हॉन्क इफ यू वांट टू प्रोटेस्ट, तो वो खासा प्रोटेस्ट चल रहा था वसी पैमाने पर। तो वो मिडिल क्लास थोड़ी एलिनेट हुई थी, प्लस ये जो सिक्योरिटी ब्रीचेस हुए हैं